प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का 6वां काव्य का गायन एवं व्याख्या करूंगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। दिश कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग मुन सुनी आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसऊ अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानी। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरु मुनि बरही कोरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़ुहारू। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलिए इसके प्रसंग पर संदर्भ पूर्वत रहेगा। अब इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में धनुष के पास पहुंच रहे हैं, धनुष की ओर देख रहे हैं, उस समय लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को देख करके इस पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत को सचेत करते हैं। उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। पुलक की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड। लखन लखेऊ, लखेऊ मने देखना। रघुवंश मणि ने रघुवंश मणि यानी प्रभु श्री राम। ताकेऊ मने देखना, हर मने शिव, और कोदंड मने धनुष को। पुलक की गात, पुलक मने आनंदित होकर के, गात मने शरीर से, बोले वचन, चरण मने अपने पाँव को, चाप मने दबा करके, ब्रह्मांड मने इस पृथ्वी के ऊपर। दिश कुंजरऊ मने, दिश कुंजर का मतलब होता है दिग्गजों। दिश कुंजर का मतलब होता है दिग्गज, कमठ, कच्छप, अहि, सर्प, कोल, वाराह। धरऊ मने धारण कर लो, धरन मने पृथ्वी को, धरऊ मने पकड़ लो या धारण कर लो, पकड़ लो। धरणी मने पृथ्वी को, धरी धीर वह डोलने न पाए, धैर्य धारण करके पकड़ लो कि वह डोलने न पाए। आयुष मने आज्ञा, आयुष मने आज्ञा। नारी मने नारियां, संशय मने संशय, अज्ञानु मने अज्ञानता, मंद मने नीच, महीप मने राजा, अभिमानु मने घमंड। भृगुपति मने, भृगुपत का अर्थ है परशुराम। गर्भ मने घमंड, गरुवाई मने गोरता, मुनिबरा मने मुनियों में श्रेष्ठ। केरी कदराई मने कातरता, पछतावा पछतावा।
शंभु चाप मने भगवान शिव का धनुष, बोहित मने नाव, बाहु मने भुजाओं का बल, सिंधु मने समुद्र के समान, अपार मने भारी गहरा, कड़ुहारा मने खेने वाला। चलिए अब इसकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रभु श्री राम धनुष के पास पहुँचते हैं तो लखन जी जब उनको रघुवंश मणि प्रभु श्री राम को देखते हैं तो लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम को देखते हैं कि वे धनुष की ओर देख रहे हैं तो पुलक की गात बोले वचन, तो शरीर से आनंदित होकर के अपने चरण को पृथ्वी पर दाब करके पूरे ब्रह्मांड से बोल रहे हैं यानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। दिस कंजरह मने हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़े रहिए जिससे वह डोलने न पाए, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है धनुष को, शिव जी के धनुष को अब तोड़ना चाह रहे हैं। फिर देख लीजिए, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बाराह, आप धरहु धरन धर धीर न डोला, आप लोग इस पृथ्वी को धैर्य धारण करके पकड़े रहिए जिसके वह डोल न पाए। राम चाह शंकर धन तोड़ा, प्रभु श्री राम चाह रहे हैं, भगवान शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयस मेरा, आप लोग मेरी आज्ञा पा करके या मान करके आप लोग सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब शिव के धनुष के पास प्रभु श्री राम पहुँचते हैं तो जनकपुर के नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब नर नारी जो हैं वह अपने देवताओं से अपने पुण्य प्रताप की स्वीकृति लेते हैं, मनाते हैं कि भगवान राम जो हैं उस धनुष को तोड़ दें, यानी मना रहे हैं। सब कर संशय और अज्ञानु, सभी लोगों की संशय और अज्ञानता, मंद महीप कर अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान घमंड, भृगुपति केरी गर्भ गदरुआई, परशुराम जी के घमंड और गुरुता, सूर मुनिवर केरी कदराई, देवता और मुनिश्रेष्ठ की कातरता, भय, सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा पश्चाताप, रानी कर दारुण दुख दावा, रानियों के दुख दारुण दवानल, दुख दारुण रूपी दवानल, शंभु चाप बोहित पाई, भगवान शिव के धनुष रूपी इस नाव को पाकर के चढ़े जाई सब संग बनाई। सभी लोग समाज बना करके उस पर चढ़ रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम के बाहुबल रूपी सिंधु मानी समुद्र के अपार समुद्र से चाहत पार नहीं को कड़ुहारा, वे इसे पार जाना चाह रहे हैं लेकिन कोई खेने वाला नहीं है। इस प्रकार इसकी ये व्याख्या रही। अब इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा जो है अवधि है, शैली प्रबंध शैली है, छंद दोहा चौपाई है, रस वीर रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है। इसमें
प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रभु श्री राम के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। धन्यवाद।